वर्क, पावर, एनर्जी। वर्क काम, एबिलिटी टू डू वर्क, ये हम पढ़ते हैं। हम वर्क को दो जगह पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे मैकेनिक्स में यानी कि यहां पर, ठीक है, जो हम लोग यहां पर मतलब जो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट बुक मैकेनिक्स है, उसको मैकेनिक्स बोलते हैं। इसमें हम 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, रोटेशन मोशन, वो सब काउंट करते हैं। एक आप पढ़ोगे थर्मोडायनेमिक्स में भी वर्क करोगे। हीट, प्रेशर, वॉल्यूम, वहां पर। मैकेनिक्स में वर्क का जो फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है F.S। कहते हैं कि अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो वर्क नहीं। थर्मोडायनेमिक्स में वर्क का फॉर्मूला होता है P डेल्टा V। V है वॉल्यूम में चेंज। कहते हैं अगर वॉल्यूम में चेंज हुआ है तो वर्क है, नहीं तो वर्क नहीं है। इसलिए ऐसे प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है, वर्क डन 0 रहता है, तो वो अलग है, हमारे पास यहां पढ़ना है, ठीक है। हाँ बेटा, वो पी प्रेशर है। हाँ पी प्रेशर है। देखो इसको जल्दी से, F.S पता है ना क्या ये? डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था वेक्टर में, डॉट प्रोडक्ट F.S cos थीटा नहीं पढ़ा, डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट नहीं पढ़ा। तू तो कह रहा कर लिया वेक्टर कंप्लीट, वेक्टर का लास्ट लेक्चर है ये, हद हो गई। आई हैं? अब वो तुम देखो यार बेटा, सपोज करो ये कोई बॉडी है, इस पर आपने F फोर्स लगाया है, समझना, और ये बॉडी यहां तक आ गई, S डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हैं। तो कहते हैं फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक होगा F cos थीटा, जिधर से थीटा बनता है उधर cos थीटा, और एक है F sin थीटा। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मोटा मोटा हिसाब। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर। तो फोर्स कितना वाला काउंट होगा? F cos थीटा, और F cos थीटा में डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। इसलिए हम कहते हैं ये है आपके पास Fs cos थीटा, और इसीलिए इसको F.S लिखा जाता है। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, मतलब फोर्स भी उधर लग रहा है जिधर डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन मैक्सिमम आता है, यानी कि F इंटू एस। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पर है, तो वर्क डन आएगा 0। अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर जा रहा है, फोर्स इधर जा रहा है, तो हमारे अकॉर्डिंग फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं, फोर्स ने वर्क किया ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे W इज टू कॉस 180 कितना होगा? -1, तो ये माइनस Fs। देखिए इसको, तो जब भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, वर्क डन नेगेटिव आता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई सर्कुलर मोशन में घूमता है तो सेंट्रीपिटल द्वारा वर्क डन आपका 0 होता है। फॉर एग्जांपल, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, जीरो।
ये छोटी मोटी चीज है, हालांकि अलग से कोई चैप्टर बनता नहीं है, बट स्टिल बना दिया इन्होंने, क्योंकि फोर्स आपने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट निकालना आपने 1D 2D में बहुत अच्छे से करा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई तो करवाना है, वो करना क्या है। चलिए आइए, और आइए, तो वर्क के हम दो फॉर्मूले यूज करेंगे। पहला, इफ फोर्स इज कांस्टेंट, तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा F.S, बट इफ फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स बदल रहा है तब क्या करेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स आपका ऐसे ऐसे बदलता है डिस्प्लेसमेंट के साथ में। अब आप कैसे वर्क डन निकालोगे, पहले कम था फिर ज्यादा था, कम था ज्यादा था, हमें कैसे पता लगेगा कि फोर्स वेरिएबल है। तो बता देता हूं, जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में दिया हो, मतलब आपको दे दे F इज इक्वल टू 3S प्लस 4S स्क्वायर, तो मुझे पता लग जाएगा कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा फोर्स भी चेंज होगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि यहां पर मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। अब ऐसे केसेस में क्या होता है, एक छोटा सा सेगमेंट मानते हैं और हम मानते हैं कि यहां पर फोर्स कितना है F और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है DS। अब आपने मैथमेटिकल टूल पढ़ा है? हाँ, तो फिर गया भी सर के ऊपर से। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, तुमको मजाक लग रहा है फिजिक्स, तुमने 1-2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए, तुम्हें लगा बस हो गया। तो वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट DS इज गिवन बाय F.DS। अगर आपको पूरे के लिए निकालना है, इसको मैं S1 मान लेता हूं, इसको मैं S2 मान लेता हूं, तो ये पूरे के लिए निकल जाएगा। तो नेट वर्क डन will be integration of F.DS। थीटा भी अगर आपको दे दिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से हम लोग वर्क डन निकाला करेंगे, यानी कि फोर्स कांस्टेंट है तो F.S, वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन से। और आप ये भी समझ सकते हैं कि इस कर्व का एरिया इज वर्क डन। तो अगर आपके पास एरिया निकल सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, ये है डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 और फोर्स दे दिया 3 न्यूटन, आपसे बोला वर्क डन निकालो, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, बस खत्म। तो एरिया बेसिकली वर्क डन बताता है, आपको पता है मैं कहां बात कर रहा हूं, ये आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ा हुआ है, लिख लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, मेन मुद्दे पे आते हैं। फोर्स निकालना आपको आता है, डिस्प्लेसमेंट आता है, इसमें कोई नई चीज मैंने पढ़ाई नहीं है, सिर्फ ये चीज है कि अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डॉट प्रोडक्ट कर देना, नहीं है इक्वेशन की फॉर्म में दे रहा है तो इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन में सिखा चुका हूं आपको, ये डॉट प्रोडक्ट भी आपको आता है। फोर्स के बारे में नॉलेज है, लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा है, डिस्प्लेसमेंट निकालना आपको आता है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। चलिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, लिखिए कैलकुलेट वर्क डन इन 1 सेकेंड। कैलकुलेट वर्क डन, इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पर सिर्फ यह है कि एनर्जी कंजर्वेशन होता है, बस, और कुछ भी नहीं है थ्योरी के नाम पर। कैलकुलेट वर्क डन इन 1 सेकेंड बाय 5 न्यूटन फोर्स, बाय 5 न्यूटन फोर्स on a 20 kilogram object, on a 20 kilogram object which was initially at rest, which was initially at rest। ट्राई कीजिए, लॉलीपॉप है,
जल्दी बताओ। सिंपल बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर इसने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। अब इसने कुछ नहीं बोला है तो मान लेंगे इधर की तरफ फोर्स 5 न्यूटन है और बॉडी भी इस तरफ ही जाती है। 1 सेकंड की बात करता है। मुझे पता है वर्क डन निकालने के लिए मुझे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जिधर फोर्स लग रहा है, अगर स्टार्टिंग में बॉडी रुकी हुई है तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही जाएगा। ऐसा थोड़ा ना कि मैं रुका हुआ हूं, मुझे कोई इधर से खींच रहा है, मैं जा इधर रहा हूं, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो स्टार्टिंग में ये सही लगेगा तो थीटा का आपका हो जाएगा 0। तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स आपको मैंने ऑलरेडी दे दिया है, कितना है 5 न्यूटन। अब मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट। अब आपको याद होगा इसका मास आपको दे रखा है, कितना है मास 20 किलोग्राम। तो मुझे ये पता करना है ये कितना दूर जाएगा 1 सेकंड में। फोर्स कांस्टेंट है इसलिए एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। आप मोशन की इक्वेशन लगा सकते हैं, v = u + at, बट v नहीं निकालना, s = ut + ½ at²। मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियल स्पीड 0 है, हाफ। एक्सेलरेशन मेरे पास नहीं है, टाइम मेरे पास 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन निकलेगा f = ma। एक्सेलरेशन होगा f/m। फोर्स दे दिया आपको 5, ये दे दिया 20, ये हो गया 1/4। पुट इट हियर 1/2 1/4 इंटू 1 का स्क्वायर, यानी कि 1/8। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। यहां रख दो बेचारे को। क्या हो गया? 8 हो जाएगा ना। अरे हाँ 1/8 में रहेगा। क्या हो गया? 5/8 जूल। खत्म। पिक्चर क्वेश्चन। मैकेनिक्स लगी इसमें 1D। देखो फिजिक्स में क्या होता है, जो चीज आपको निकालनी है, सुनना मैं फिजिक्स का मेन मुद्दा बताता हूं। आपको फॉर्मूला पता है कि ये फॉर्मूला लग रहा है, फोर्स आपको दे दिया, डिस्प्लेसमेंट उसने डायरेक्ट नहीं दिया, बट आपको कुछ ऐसी चीजें देगा जिससे डिस्प्लेसमेंट निकल जाए। मुझे पता है फोर्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मोशन की इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। और मोशन की सेकंड इक्वेशन में मेरे पास एक्सेलरेशन नहीं है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए भी आपको आगे का डेटा देगा वो, तो ये डेटा से ये निकलेगा और इससे ये निकल करके इसमें रखेगा। सिंपल। ये फिजिक्स का कमाल। तिकड़ा जल्दी लिखो। चलिए लिखे इसी क्वेश्चन में को एक बार फिर से लिखे। इफ इन अबव क्वेश्चन अबव ऊपर वाला जिससे पहले वाला लिखा, if in above question object was moving at 10 meter per second along x-axis and force imposed, कितना वो 5 न्यूटन वाला फोर्स है ना। If the force imposed at 60 degree, from x-axis, calculate work done in 1 second. ऊपर वाले क्वेश्चन में ट्राई कीजिए इसको। क्वेश्चन में बहुत ध्यान से समझना। मेरा मन नहीं था इतना कठिन बनाने का, वो बन गया। ये कहता है अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जाता है, इधर की तरफ फोर्स लगा है आपके पास 5 न्यूटन का 60 डिग्री के एंगल पर, तो 1 सेकंड में वर्क डन बताइए। पहले मुझे बताओ कि 1 सेकंड में क्या ये यहां पर आएगा या यहां पर आएगा? पोजीशन नंबर 1 या 2? बोलो। 2 पे आएगा, यानी कि कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका एक्स एक्सिस में भी हुआ है, कुछ डिस्प्लेसमेंट इसका वाई एक्सिस में भी हुआ है। मैंने माना ये यहां आ गया इस तरह से, ठीक है। इस फोर्स के 2 कंपोनेंट डाली, एक है अलोंग एक्स एक्सिस, एक है अलोंग वाई एक्सिस। यह है आपके पास 5 cos 60 और एक है ऊपर की तरफ 5
साइन 60। अगर मैं एक्स एक्सिस की स्टडी करूं तो फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस 5 cos 60। cos 60 कितना होता है? क्या होता है? cos 60 sin 30 1/2 होता है ना? ठीक है, ओके। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज fx अपॉन m 2.5 अपॉन कितना था मास इसका? 20। 20 यानी कि 1/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो एस एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? ux प्लस हाफ AT स्क्वायर। अलोंग एक्स एक्सिस पढ़ रहा हूं। इनिशियल स्पीड 10 प्लस हाफ टाइम 1 सेकेंड, तो एस एक्स कितना आ गया? 10 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा आपके पास 161 अपॉन 16। ये आया डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन कैसे निकालोगे? Fx और Sx। फोर्स कितना है? 1/8 और 161 अपॉन 16। ये आ गया वर्क डन बाय द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं y एक्सिस में, तो Fy आ जाएगा 5 sin 60। ऊपर की तरफ फोर्स sin 60 होगा √3/2 यानी कि 2.5 √3 टाइम्स। एक्सेलरेशन हो जाएगा Fy अपॉन m यानी कि 2.5 √3 टाइम्स अपॉन 20 यानी कि √3/8। अब y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट निकालो। ये हो जाएगा ut प्लस s इज इक्वल टू ut, सॉरी, प्लस हाफ AT स्क्वायर y एक्सिस में। uy तो है ही नहीं क्योंकि ये तो x एक्सिस में था। हाफ एक्सेलरेशन हो गया √3/8 1 का स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया √3 टाइम्स ऑफ 16। ठीक है, अब वर्क डन आ जाएगा आपके पास Fy इंटू SY। Fy कितना है? 2.5 √3 टाइम्स। SY कितना है? √3 टाइम्स 16 यानी कि 3 25 या 75 7.5/16 जूल। तो टोटल वर्क डन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, इन दोनों को ऐड कर देना। पहले आप इतना लिखिए। इतना सोचा था अर्नव? हैं? तो टोटल वर्क डन जोड़ दो। मैं इसको और भी तरीका सोच रहा हूं उसको करने का। तो टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? 161 816 प्लस 7.5/16, तो ये हो जाएगा आपके पास 205/8। इसी क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से टच करूंगा, बट पहले एक छोटी मोटी चीज पढ़ा देता हूं, तब दिमाग में आया इसको एक तरीके से और तोड़ सकता हूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क के लिए, ट्राई करना, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ ये है, लेकिन मानिए चैप्टर में पढ़ाने लायक सिर्फ कुछ खास बचा नहीं, सिर्फ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है जो मुझे पढ़ाने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ है। आप पूरी तरह से फ्री है, कोई भी क्वेश्चन उठा के कर सकते हैं। ठीक है, वेट मत करना कि सर चैप्टर खत्म होगा तब करेंगे। 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, सिर्फ वेराइटी दे सकता हूं अब मैं आपको। 30 डिग्री। अब क्वेश्चन लिखिए। Number 1, calculate work done in moving the object
10 meter upward, 10 meter upward along inclined plane, inclined plane, ये inclined plane कहते हैं इसको, along the inclined plane with a constant speed, with a constant speed, ब्रेकिंग में लिखिए विदाउट फ्रिक्शन, with a constant speed, ब्रैकेट में विदाउट फ्रिक्शन. अभी आपको फ्रिक्शन पढ़ा ही नहीं आपने लॉज ऑफ मोशन, तो कहां से समझना है. सेकेंड, if friction coefficient is 0.5, calculate work done in above situation. जो अभी अभी लिखा है नंबर 1 वाला, उसी में फ्रिक्शन डाल के भी करना है. अबव सिचुएशन, अबव मतलब 1 नंबर में जो लिखा है विद कांस्टेंट स्पीड ले जाकर. थर्ड पॉइंट, कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड at 2 meter per second square. ब्रेकेट में लिखा कंसीडर फ्रिक्शन. फोर्थ पॉइंट, सारी जड़ें खोल देंगे इसकी आज. इन कैलकुलेट वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट अपवर्ड. Calculate work done in moving the object upward at 2 meter per second square. एक सेकेंड, अच्छा सही तो है. At 2 meter per second square, ब्रैकेट में लिखिए कंसीडर फ्रिक्शन. ट्राई कीजिए जरा इसको, देखें कितना दिमाग लगा पाते हैं आप. आज जो डाउट्स भेजे थे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके, उनमें कोई डाउट है तो बोल दीजिए पहले. नो सर, उसमें तो नहीं था. चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. इस क्वेश्चन को ट्राई करना अच्छे से, ठीक है. चलिए, ओके सर, थैंक यू. ओके बाय. थैंक यू सर. ओके बेटा बाय.